हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए बच्चों, आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 11। तो प्रैक्टिस सेट 11 में द फैक्टर इज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द प्राइम्स। जो यहाँ पे नंबर्स दिए वो प्राइम नंबर में हमें फैक्टर्स करने। तो यहाँ पे हम मेथड यूज कर सकते हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। जो आपकी टीचर आपको बताएंगे, स्कूल टीचर बताएंगे आपको वर्टिकल यूज करना है या हॉरिजॉन्टल यूज करना है, उसी तरह से आपको मेथड यूज करनी है। तो फर्स्ट है हमारा 32। तो पहले मैं वर्टिकल भी बताती हूँ 32 का, और हॉरिजॉन्टल भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं 32। तो फर्स्ट है हमारा 32। तो 32 को प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें 32 एंड तो ये यहाँ पे इवन नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर। अगर यहाँ पे इवन नंबर्स रहते हैं जैसे कि 2, 4, 6 ऐसे इवन नंबर रहेंगे एंडिंग में, तो यहाँ उसे 2 से हमें डिवाइड करना है। हम 4 से भी कर सकते हैं, मगर हमें जो स्मॉलर नंबर है वो पहले लेना है। तो यहाँ पे 2 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 1s are 2, 3 में से अगर 2 गए तो 1 आता है, तो 1 यहाँ पे फर्दर आएगा, मतलब इसके आ गया फ्रंट ऑफ 2। तो यहाँ पे हो गए 12, देन 2 6 are 12। तो फिर से 2 के टेबल में 16 आते हैं। तो 2 के टेबल में 16 आते हैं, तो हम 2 से इसे फिर से फैक्टराइज करेंगे। तो 2 8s are 16। तो यहाँ पे आया 8। देन अगेन 2 के टेबल में 8 आता है, तो यहाँ पे फिर से हम 2 को डिवाइड करेंगे। देन 2 4s are 8। तो यहाँ पे आया 4। देन फिर से 2 से करेंगे, देन 2 2s are 4 एंड अगेन 2 1s are 2। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। देन 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए? तो यहाँ पे लिखना है हमें 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। हमारा आंसर राइट है ये देखने के लिए हमें क्या करना है, इसका और सबका मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 32 आता है तो हमने जो आंसर निकाला वो राइट है। देन 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32। इसका मल्टीप्लाई करोगे और आंसर हमारा क्वेश्चन जो है वो आता है, तो हमारा आंसर क्या है? राइट है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल। अभी हॉरिजॉन्टल में आपको दिखाती हूँ। तो हॉरिजॉन्टल में आएगा सेम वही 32। अगर 32 को हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आता है 16। मतलब क्या, अगर 2 से 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 32। तो ऊपर जो है उसी तरह से लिखना है। फिर से हम 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 8। देन क्या, 2 2s are 4 एंड 4 8s are 32। ओके, देन फिर से हमें उसी तरह से करना है, सेम 2 से डिवाइड करना है, आंसर आता है 4। ओके, देन अगेन सेम टू सेम एज इट इज, जैसे है वैसे ही लिखना है। एंड 2 2s are 4, 1 2 3 4 5। इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 32। आपको जो मेथड इजी लगती है आप वो कर सकते हो, मगर वर्टिकल मेथड बहुत इजी है और मोस्ट टाइम स्कूल में यूज करते हैं। देन वी सेकेंड वन देखते हैं हम। तो सेकेंड वन है 57। तो अभी हम 57 को फैक्टराइज करते हैं प्राइम नंबर में। तो यहाँ पे लिखना है 57। तो यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। देन 7 3 इस ऑड नंबर में कहा, ऑड नंबर है। तो 7 को 2 से, मतलब 2 के टेबल में 7 नहीं आते, तो हमें नेक्स्ट नंबर लेना है। तो नेक्स्ट कौन सा है? 3। तो 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं। 3 से यहाँ पे डिवाइड होता है क्या देखते हैं। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करते हैं। देन 3 1s are 3, यहाँ पे 2 एंड 3 9s are 27। तो 3 से इसे डिवाइड हो गया। और आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 + 5 12। तो 3 के टेबल में 12 आते हैं, तो हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इधर आप ऐसे करोगे या इधर ऐसे करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 19। अभी ये 19 और किसी के टेबल में नहीं आता। 19 इज अ प्राइम नंबर, वो खुद इटसेल्फ से डिवाइड होता है या 1 से होता है। तो फर्दर करने से अच्छा है, हम फर्दर हो ही नहीं सकता, तो हम 19 से ही उसे डिवाइड करेंगे। तो 19 1s are 19। तो आंसर आया हमारा 57 के प्राइम नंबर्स क्या आए? हमारा आंसर है 3 इंटू 19। अगर 19 का टेबल 3 टाइम्स बोलते हैं तो हमारा आंसर आता है 57। ओके, थर्ड वन है
23। तो 23 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से होगा नहीं उसे, तो डायरेक्टली हम करेंगे, और किसी के टेबल में नहीं आते तो डायरेक्टली हम करेंगे 23 1 जा 23। तो यहाँ पे आएगा 1 जा 23। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आए, देयरफॉर द फैक्टर्स लिखने हैं 23 के, वो खुद से ही खुद को डिवाइड कर सकता है और 1 से कर सकता है। तो यहाँ पे आएगा 23 इंटू उसका 1, जो फैक्टर है वो आएगा। तो यहाँ पे है फोर्थ वन 150। तो 150 के फैक्टर्स देखने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 150। तो यहाँ पे पीछे क्या है, इवन जीरो है, तो 0 को 2 से, मतलब 2 के टेबल से हम 150 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, और यहाँ पे 1 आया, मतलब 15 में से 1 गया तो आंसर आता है, यहाँ पे आएगा तो 10 हो जाएगा। देन 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आया 5। ओके, देन अभी क्या करना है हमें, 5 इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल में नहीं आ सकते। देन 7 5 जा कितना, 7 प्लस 5 करेंगे तो क्या आता है 12, मतलब क्या, तो ये 3 के टेबल में आते हैं। तो हम 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 7 प्लस 5 मतलब 12 आता है, तो ये जाएंगे। तो हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे। देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 1 यहाँ पे आया, मतलब 15 हो गए। देन 3 5 जा 15। ओके, अभी 3 के टेबल में 5 नहीं आते हैं, मतलब 3 के टेबल में 25 नहीं आते, तो हम 5 से उसे डिवाइड करेंगे। देन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 25 आया। फिर से 5 से इसे डिवाइड करेंगे। देन 5 1 जा 5, तो 150 के फैक्टर्स क्या आए, 150 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, देन 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एंड 30 5 जा अगर हम करेंगे तो 150 हमें मिलेगा। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स आए 150 के, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, फोर्थ वन है 216। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है मतलब हम 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। देन 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, देन 2 यहाँ पे हम 0 लेंगे, एंड 2 8 जा 16। तो ये आया हमारा आंसर। अगर 2 से हम 216 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 108। तो यहाँ पे 8 आया, तो मतलब इवन नंबर आया, तो हम फिर से इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10, एंड 2 4 जा 8, तो आया हमारा आंसर 54। फिर से यहाँ पे इवन नंबर है 4, मतलब 2 के टेबल में आएंगे। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो यहाँ पे लिखा तो 14 हो गए। देन 2 के टेबल में 14, 2 7 जा 14। ओके, अभी यहाँ पे 27 आए, तो 27 मतलब 2 के टेबल में 2 से इसे डिवाइड नहीं होगा, तो हम अभी करेंगे 3 से इसे डिवाइड। देन 3 के टेबल में, अगर हम 3 के टेबल बोलते हैं 3 9 जा 27, तो यहाँ पे आता है 9 जा 27। फिर से 3 के टेबल में 9 आते हैं, देन 3 3 जा 9, और लास्ट वन 3 1 जा 3। तो ये हो गए 216 के फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है 216 के, तो 216 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम इसे पूरी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 216। अगर यहाँ पे आंसर हमारा रॉन्ग होता है तो मतलब हमने फैक्टर्स गलत लिखे। अगर ये पूरी तरह से राइट आंसर आता है तो हम ये मतलब 216 हमारा आंसर आता है, तो हम समझेंगे हमारा ये पूरा जो हमने फैक्टर्स निकाले वो राइट है। ओके, तो 6th वन है हमारा 208। तो 208 के फैक्टर्स निकालते। देन 208 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं 208। इवन नंबर है 8, तो मतलब 2 से इसे डिवाइड होगा। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, और ये 0, 2 4 जा 8, हमारा आंसर आएगा 104। अगर हम 208 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 104। फिर से इवन नंबर आया तो मतलब हम 2 से फिर से उसे डिवाइड करेंगे। देन 2 5 जा 10,
2 अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10, 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आया 52। फिर से इवन नंबर आया तो मतलब फिर से हम 2 से इसे डिवाइड कर सकते। देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे आया फ्रंट ऑफ 2 तो 12 हो गए हैं, तो आंसर आया 12, तो 2 6 जा 12, देन आंसर आया 26 हमारा। तो यहाँ पे फिर से इवन नंबर आया 6, मतलब हम 2 से फिर से उसे डिवाइड कर सकते। देन 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 16। अभी 13 3 से भी नहीं डिवाइड हो सकता है और 2 से भी नहीं हो सकता है, मतलब 13 खुद के ही टेबल में आता है, उसे खुद ही वो डिवाइड कर सकता है, इटसेल्फ ही वो डिविजर है। और 1 तो हम 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे, देन 13 1 जा 13। ओके, ये हमारा आया फाइनल आंसर। अभी हमें देखना है इसके फैक्टर्स। 208 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 लिखे और इन 2 हमें 13 लिखना है। तो ये इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 208। तो यहाँ पे हम लिखा देंगे 765 के फैक्टर्स। तो 765, तो यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, मतलब 2 से इसे डिवाइड नहीं होगा। तो हम 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 जा 6 और 1 यहाँ पे आया तो 16 हो गए। देन 3 5 जा 15 और फिर से 16 में से 15 माइनस हुए, फिर से 1 यहाँ पे आया फ्रंट ऑफ 5, तो यहाँ पे फिर से 15 हो गए। देन 3 5 जा 15, तो आंसर आया हमारा 255। अगर आप इस तरह से कर नहीं सकते हो तो आप रफ वर्क में डिवाइड करके देख सकते हो। देन हमारा आंसर आया 255। तो यहाँ पे फिर से हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे। देन 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 3 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 2 5 5, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। देन 3 8 जा 24, देन 3 8 जा 24, यहाँ पे आया 1 एंड ये 5, देन 3 5 जा 15। ओके, देन 3 5 जा 15। तो अगर हम 3 से 255 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 85। ओके, देन अभी क्या करना है, 3 के टेबल में 3 से 85 को डिवाइड हो सकता है क्या? पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। अगर हम देखते हैं 85 को डिवाइड करके 3 से, देन देखिएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा नहीं आता। तो अभी हमें क्या करना है, उसके आगे का नंबर 4 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 से नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 5 से 85 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 17। हाँ, 5 1 जा 5 और अगर डिवाइड करेंगे इसी तरह से तो आपको समझ में आएगा, हमारा आंसर आएगा 17। तो अभी 17 क्या खुद के टेबल में ही आता है, तो 17 1 जा 17। ओके, मतलब खुद से ही वो डिवाइड करते हैं, तो 17 1 जा 17। तो 765 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए? तो प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अभी 342 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो इवन नंबर है 2, तो हम यहाँ पे 2 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए तो 1 यहाँ पे आ गया, मतलब 14 हो गए। तो 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2। अभी ये 2 के टेबल में नहीं आ सकते क्योंकि 1 नहीं आता 2 के टेबल में। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसे डिवाइड करेंगे। तो अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 57। तो 57 आया, तो 57 आया तो 7 + 5 12। तो फिर से इसे हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो आंसर आता है हमारा 19। तो 19 क्या खुद 19 खुद को डिवाइड करता है, तो 19 1 जा 19। तो इसके देयरफॉर तो फैक्टर्स क्या आए, प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 342 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। किसके? 342 के प्राइम फैक्टर्स आए।
तो आगे का है 377। तो 377 को 2 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है, और 3 से भी डिवाइड करके हमने देख लिया तो नहीं हो सकता है। तो डायरेक्टली हमने आंसर निकाला, तो इसे हम 13 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं इसे, क्योंकि आगे कोई भी नंबर से इसे 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, तो अभी 13 से हमने डिवाइड किया। तो 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 × 13, 13 2 × 26। तो 37 में से अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है 2 × 26, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आता है 1 और 117। अगर 117 तो 13 9 आएगा 117, तो 9 आया 117। तो हम डिवाइड करके देखना है आपको पीछे रफ वर्क में। अगर आप डिवाइड करोगे 13 से 377 को, तो आंसर आता है हमारा 29। तो 29 क्या हुआ, 29 खुद को ही डिवाइड करता है, तो 29 1 × 29। तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या लिखना है, यहाँ पे उसके फैक्टर्स क्या है, 300 एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 377 के 13 एंड 29। नेक्स्ट है 559। तो 559 के फैक्टर्स निकालना हमें। 559 ये भी इवन नंबर नहीं है, 3 से भी पूरे डिवाइड नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 13 से। तो 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं 559 को, तो हमारा आंसर आता है 43। तो 43 को भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 43 किसी की टेबल में नहीं आता है। तो 43 का क्या है, वो खुद ही उसका डिविजर है, तो वो 43 से ही उसे डिवाइड करना है। देन 43 1 × 43। तो 559 के हमारे फैक्टर्स आए 13 एंड 43। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।